हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 10वें चैप्टर हीरोन का सूत्र इसका परिचय करेंगे। तो इस वीडियो में आप इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं और किस तरह से आपके पास इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सब कुछ समझ जाएंगे। तो इसलिए आप ये वीडियो अच्छे से देखें। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए, जिसमें कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए समझते हैं हीरोन का सूत्र। कोई त्रिभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के बहुत से फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला है, अगर मान लो कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये उसका आधार है, आधार यानी बेस, और ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई यानी हाइट। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। यह है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें इसमें क्या, किस चीज की आवश्यकता थी? हमें इसमें आधार की आवश्यकता थी, ऊंचाई की आवश्यकता थी। अगर हमारे पास आधार और इसकी ऊंचाई है, यानी ये लंब बनना चाहिए, तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो मान लो कि इसकी भुजा है ए, तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। ओके, ये इसका क्षेत्रफल है अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज। अब अगर हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ये समकोण है और ये दो हैं लंबवत भुजाएं एक दूसरे के, जो एक दूसरे पर लंब है। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा ये जो लंबवत भुजाएं हैं इनका गुणनफल। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं P1 P2, तो ये P1 इंटू P2 है, मतलब जो ये लंब भुजाएं हैं इनका गुणनफल और हाफ। वैसे ये फॉर्मूला उसी की तरह है जो आपने देखा होगा कि ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो ये फॉर्मूला वही बनता है कि हाफ इंटू आधार यानी P2 इंटू ऊंचाई इंटू P1। तो है ये वही फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन कभी कभार आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि किसी त्रिभुज में लंबवत भुजाओं का गुणनफल ये है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की लंबवत भुजाओं का गुणनफल 18 मीटर वर्ग है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर उन्होंने लंबवत भुजाओं का गुणनफल दिया है, यानी ये समझो कि P1 गुणा P2 दिया है 18, क्योंकि दो लंब भुजाएं हैं, एक P1 एक P2 नाम है उनका, 18 उनका गुणनफल है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा लंबवत भुजाओं का गुणनफल, P1 गुणा P2, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 18, 9 मीटर वर्ग। इसलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी बताया। P1 P2 क्या है? लंबवत भुजाओं का गुणनफल, और देखा जाए तो ये वही है, हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो है कुछ फॉर्मूले जिनकी मदद से, और ये भी कब? जब आपके पास विशेष तरह की त्रिभुज हो और या फिर आपके पास ये आधार और ऊंचाई दी हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है और आपके पास केवल त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है, कि एक त्रिभुज है, इसकी भुजा है 6, 7 और 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसी अवस्था में हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको कि हम कहते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला, और उसकी मदद से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो फिर अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तो अगर कोई त्रिभुज हमारे पास है जिसकी भुजाएं हैं A, B और C, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? देखो, तो हमारे पास त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाएं ये है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो सबसे पहले हम इसके अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं सेमी पैरामीटर। मैं इंग्लिश में इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसका जो सिंबल है जिससे इसको संबोधित करते हो S है, तो आपको यह पता चले कि S आया कहां से है। S आया है सेमी पैरामीटर से।
तो ये होता है। अब देखो, अर्ध परिमाप का मतलब है कि परिमाप का आधा। परिमाप क्या होती है? परिमाप होती है कि तीनों भुजाओं का योग कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी तो है परिमाप। परिमाप क्या है? तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप क्या होती है? परिमाप का आधा, यानी इनको आप जोड़ो और 2 से भाग दे दो। यह है अर्ध परिमाप। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हम पहले तो अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। उसके बाद अब हमारे पास ये फॉर्मूला है हीरोन का सूत्र। तो इसके अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये होगा एस इंटू एस माइनस ए, वही ये वाला ए, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना? ए बी सी जो यहां पे लिखे हैं वही ये वाले हैं, और ये है हीरोन का सूत्र। ठीक है, इसे हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो हीरोन का सूत्र हम यूज करते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो। समझ गए? अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि आसान तरीके से क्वेश्चन कैसे करें। एस निकालना है, उसके बाद एस माइनस ए आप यहीं पे निकाल देना, एस माइनस बी भी यहीं पे निकाल देना, और एस माइनस सी भी यहीं पे निकाल देना, ताकि यहां पे बस आप सीधे यहां पे वैल्यू रखें, तो यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको समझ आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं, ये 6 है, ये 7 और ये 8 सेंटीमीटर। हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एबीसी ये त्रिभुज है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे कि माना मतलब ए बी सी है, हमने इनको नाम देना है ना अभी। तो ए है, कोई भी ले लो, ए बी सी ये ले लो। ए है 6, बी है 7 और सी है 8। ठीक है, इसलिए अर्ध परिमाप का सिंबल होता है एस। तो एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो जाएगा, ए है 6 है ना, ए बी सी, 6 प्लस 7 प्लस 8 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 8 7 15 से 21/2। ओके, अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम एस माइनस ए। एस माइनस ए यानी एस तो अपना ये है और ए ये है। ये होगा 21 माइनस 6×2 = 12 यानी 9/2। ठीक, फिर लिखेंगे एस माइनस बी। बी है 7, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2। फिर है एस माइनस सी। 8×2 = 16/2, 5/2। ठीक, यह आ गया यहां तक। इसीलिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हीरोन का सूत्र जो है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, और ये हो जाएगा एस है
21/2, s माइनस ए है 9/2, s माइनस बी है 7/2 और s माइनस सी है 5/2। ओके, अब कैसे करेंगे देखो। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर होता है। तो यहां पर हमने क्या करना है कि इसको छोटे छोटे टुकड़े इसके कर देने हैं जोड़े में, ताकि जोड़े हमें मिल जाए और हम बाहर ले सके स्क्वायर रूट के, वर्गमूल के। तो कैसे करेंगे, तो देखो 21 होता है 7 तिया 21, 9 होता है 3 तिया 9, है ना, ये हो गया 7 तिया 21, 9 हुआ 3 तिया 9, 7 और 5। नीचे क्या है, नीचे है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जो जोड़े में है वो बाहर ले आओ। तो यहां पर 3 3 ये जोड़ा है, 3 तो बाहर आ गया। 7 भी जोड़े में है, ये भी बाहर आ गया। अच्छा, ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि अब इसके लिए जोड़ा नहीं है, तो ये अंदर ही रहेगा। 3 अंदर रहेगा, 5 अंदर रहेगा और नीचे वाले भी बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये 2 जोड़े में है और ये वाला भी जोड़े में है। ठीक है, तो ये बाहर आया, मतलब दोनों नहीं आएंगे, 2 की जगह पे 1 बाहर आएगा क्योंकि वर्गमूल हो रहा है ना। और यहां पर भी यही है, तो ये होगा 7 तिया 21/2 दूने 4 और ये 5 तिया 15, ये आ गया है। और ये सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलेगा 21/4 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो हेरोन का सूत्र हम ऐसे लगाते हैं। यहां पर हेरोन का सूत्र अगर आपको लिखना है स्पेशली, तो आप एक यहां पर ये लिख सकते हैं। देखो क्या, कैसे लिख सकते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं कि हेरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फिर ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ गए आप? तो ये तरीका है अप्लाई करने का। देखो शुरू में ही मैंने आपको थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें ये अपॉन में है, ताकि आपको पता चले कि अपॉन में अगर कुछ ऐसे आ जाए भिन्न में तो कैसे हल करते हैं। बहुत सिंपल है। अब यहां पर एक और त्रिभुज लेते हैं और ये है 9, 10 और 11। ठीक है, 9, 10, 11 सेंटीमीटर। और अब आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना मेरा। ठीक है, यहां पे वीडियो को पॉज करो और ये त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ध्यान रखना, प्रॉपर स्टेप्स आपको लिखने हैं। माना ए बराबर है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर 11 सेंटीमीटर। यहां पर अब अर्ध परिमाप क्या होगी? अर्ध परिमाप एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 9 प्लस 10 प्लस 11 अपॉन 2, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। यहां तक सब समझ आ गया? अब हेरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसको एबीसी नाम देते हैं। हेरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर यहां पर आपके पास केवल क्वेश्चन ये हो तो आपको इसका फिगर बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन आप बिना फिगर के कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी एबीसी, ये यहां पर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहां पर आपको फिगर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, सिंपली भुजाएं दी हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एबीसी लो और करो सीधे। अब यहां पर हम लगाएंगे हेरोन का सूत्र। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या कहा था कि इसको आसान करने के लिए, देखो हो सकता है आपके टीचर ने यहां पर वैल्यूज रखी हो, आप रख सकते हैं कि s है 15, फिर s माइनस ए 15 माइनस 9, ऐसे यहां पे लिख दो, s माइनस बी 15 माइनस 10 और s माइनस सी 15 माइनस 11। तो हमने क्या किया यहां पर, s
ए बी सी की वैल्यूज रख दी हैं। ए बी सी और एस की जो वैल्यू है इसका मान हमने यहाँ पे रख दिया है। फिर हम इसको अब हल करेंगे तो ये है 15 गुणा माइनस करेंगे 6 माइनस किया 5 और यहाँ पर ये माइनस किया 4। अब इसके बाद कैसे करेंगे? पंद्रह होता है 3 गुणा 5, 6 होता है 2 गुणा 3, 5 5 ही है और 4 होता है 2 गुणा 2। हमने इसके छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने इसके। 15 का जैसे 3 5 15, ऐसे 6 का तो छोटे छोटे टुकड़े करने और अब जोड़े में से बाहर लेना है। तो ये 5 है, ये 5 है, ये बाहर आ गया, 2 का 1 बन के बाहर आएगा। ये 3 है, ये 3 है, ये बाहर आ गया। ये 2, ये 2, ये भी बाहर आ गया। और क्या बचा अंदर? केवल अकेला 2 बचा। तो ये होगा 5 से 15 2 30 √2 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये है प्रॉपर आंसर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर हेरोन का सूत्र लगाने से पहले अगर आप ये करना चाहें, यहां पर आप लिखना चाहें कि s माइनस ए क्या है, s अपना 15 है और a है 9, तो ये हुआ 6, s माइनस बी, s अपना 15, b है 10, s माइनस सी, s अगेन 15, b है 11, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो फिर आप क्या कर सकते हैं यहां पे कि ये स्टेप आप यहां से हटा सकते हैं और यहां पे सीधे s की जगह पे 15, s माइनस ए की जगह पे सीधा 6 लिखो, s माइनस बी की जगह पे सीधा 5 लिखो और s माइनस सी की जगह पे सीधा 4 लिखो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि सर आप हम सीधा ये लिखते हैं ना, इस इतना क्यों टाइम वेस्ट इसमें करना? बिल्कुल आप सही हो, मत लिखो इसे, कोई जरूरत नहीं है, आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से आ गया तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि पहले आप इसको s माइनस ऐसा करके लिख दो ताकि यहां पर ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, है ना? नहीं तो ये सब चीजें आपको यहां पर लिखनी पड़ेंगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कभी अगर आपके पास भिन्न में चीजें हो तो सबसे अच्छा है कि उनको s माइनस से s माइनस में s माइनस से अलग से निकाल दो। ओके, और अगर आपको इसमें भी ये अलग से निकालना है और फिर यहाँ पे लिखना है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप कर सकते हो। तो आप बात समझ गए ना, दोनों ही सही है। आपको अगर ये नहीं लिखना है, सीधे आपको यहाँ पर ये लिखना है तो ठीक है, और ये लिखना है और आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे ये यहाँ पे नहीं लिखना है, अलग से निकाल के और फिर यहाँ पे लिख देंगे तो भी अच्छा है। तो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, हाँ ये है कि अगर आप इसको इस तरह से करते हो यहाँ पे तो ज़्यादा साफ सफाई से काम होता है। तो ये है, बाकी मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इसको निकालो तो शायद आपने निकाला होगा ये और आपका आंसर भी सही आया होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की अर्ध परिमाप 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो जो दो समान भुजाएं हैं उसमें एक की माप तो 10 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की अर्ध परिमाप दी है, यानी s दिया है। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास अर्ध परिमाप के साथ साथ में तीनों भुजाएं होनी चाहिए, तब जाके हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अभी तीनों भुजाएं कैसे निकलेंगी? तो देखो, आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा समान भुजा एक 10 है तो दूसरी भी 10 होगी, ऑब्वियस सी बात है। हमारे पास ये नहीं है, तो अगर हम इसको a ले लें, इसे b ले लें, तो हमारे पास c नहीं है। तो पहले c हम निकालेंगे और उसके बाद फिर हेरोन के सूत्र में रख देंगे।
सी कैसे निकलेगा? तो देखो, आप जानते हैं ना, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस है 14, ए 10, बी 10, सी हमें पता नहीं है, तो ये हम यहाँ पे सी लिख देंगे। और अब आप समझ रहे हैं ना, आराम से निकल जाएगा। इधर आया ये 14 में 28 हुआ, और 10 प्लस 10 हुआ 20, प्लस सी 20 इधर आएगा, माइनस हो गया, तो 28 में से 20 गया 8, तो सी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 8 सेंटीमीटर, एस पहले से ही हमारे पास है। अब हम आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप इसका क्षेत्रफल निकालो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, ठीक है। जो सही आंसर देखा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी स्टूडेंट भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब हमारे पास ये आकृति है, हमने यहां पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो कोई फील्ड है, कोई खेत है, और उसकी भुजाएं इस प्रकार से हैं। ध्यान रखना, यहां पर इन दोनों भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण है, समकोण पर ये दोनों भुजाएं हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब भी हमारे पास ऐसा हो कि जिसमें दो भुजाएं समकोण हो, तो उसमें आप एक विकर्ण खींच लीजिए। तो यहां पर एक विकर्ण खींच दिया है। और अब इससे क्या होगा कि ये जो पहले चतुर्भुज था, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, अब ये चतुर्भुज क्या हुआ, दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, दो त्रिभुजों में बंट गया है। अब हम इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आराम से अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये भुजा चाहिए ना कि ये क्या है, और ये ज्ञात करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर हमारे पास ये भुजाएं हो, दो भुजाएं हो, तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो यहां पर पहले तो इसको ऐसे नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी। तो यहां पर सबसे पहले ए सी ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी हमने ज्ञात करना है, ए बी है अपना 8, बी सी है 6, तो ये हो जाएगा 100, और इससे ए सी आ जाएगा क्या, 10 मीटर। तो ये आ चुका है 10 मीटर। ठीक। और अब हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि देखो, हीरोन का सूत्र यूज करना काफी लंबा होता है, तो जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पे नहीं यूज करना चाहिए। जैसे इस वाले में आवश्यकता नहीं है हीरोन का सूत्र ज्ञात करने की, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें हीरोन का सूत्र मत लगाना। फिर देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यह है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा आसान है, हाफ इंटू जो लंब भुजाएं हैं एक दूसरे के, जिसके बीच में समकोण बना हुआ है, उनको आपस में गुणा कर दो। अगर आपको थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना ही है तो इसको लिख दो बी सी गुणा ए बी, आधार गुणा ऊंचाई जो हम लिखते हैं ना, और ये हो जाएगा 6 इंटू 8, तो ये कटा 3, 8 × 24 मीटर वर्ग। तो यहां पर हीरोन का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो अब ये करते हैं त्रिभुज ए सी डी में, तो इसमें इनको ए बी सी नाम दे देते हैं। ये ए हो गया जो अपना ए सी है, ए डी को बी नाम दे दो, और सी डी को सी नाम दे देते हैं। ठीक, ए बी सी आ गया है। अब अर्ध परिमाप यानी एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 10 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 10 20 30 32 बटे 2, 16 मीटर। ठीक, तो इसीलिए
क्षेत्रफल त्रिभुज हेरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मैं सीधे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जा फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा एस है 16, एस माइनस ए यानी 16 माइनस 10, एस माइनस बी यानी 16 माइनस, फिर ये भी 10 है, एस माइनस सी यानी 16 माइनस 12, यह आ जाएगा 16 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 4। अब इसके करते हैं, देखो छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन अब थोड़ा सा समझदारी से, ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके भी नहीं। 6 के हमारे पास जोड़े हैं, पहले से ही जोड़े हैं, तो इनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें मत तोड़ना, ठीक है। 16 को 4 गुणा 4 करके आप कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है 4 गुणा 4 करेंगे तो जोड़े बन जाएंगे। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, 4 को 2 गुणा 2 कर दो, समझ रहे हैं आप। तो ये 2 4 है, एक बाहर आ गया, ये 2 6 है, एक बाहर आ गया, और ये 2 2 है, एक 2 बाहर आ गया। 4 दूने 6 6 को 24, 24 दूने 48, 48 मीटर वर्ग, ठीक है। तो इसीलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल निकला था क्या 24, फिर 48, तो ये हो जाएगा क्या 72 मीटर वर्ग, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कैसे इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है। ठीक है, 24 मीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल है और 48 मीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल है। तो टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, और इसलिए आया है इसका 72 मीटर वर्ग। ऑलराइट, और इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस बता दिए हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का प्रयोग हम क्वेश्चंस में करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब इसकी प्रश्नावली करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी प्रश्नावली का अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो अपने सामने आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।